नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। उस तकदीर का एक बहुत अहम भूमिका जो निभाती है वो हमारी शिक्षा निभाती है। दुर्भाग्य से मुझे ये बोलना पड़ रहा है जो क्लास 3 और क्लास 5 के बच्चे थे, जब उनका लैंग्वेज टेस्ट लिया गया, रीडिंग टेस्ट लिया गया, तो क्लास 2 लेवल की भी टेक्स्ट बुक वो लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ पा रहे थे। ये हमारे लिए एक चिंताजनक बात है। पिछले 10 साल में करीब 89 सेपरेट केसेस हुए हैं जहां पर पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से 6.5 करोड़ बच्चे इस देश के युवा उससे प्रभावित हुए हैं। और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो स्टेट बोर्ड पेपर्स हैं 10th और 12th के, वो भी लीक हो गए। पहली बार हुआ है ये शर्मनाक बात है। 7 बजे तक बैठने का है। पहले कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में तय हो गया था कि 6 घंटे हर विभाग पर चर्चा के लिए दिए जाएंगे, इसलिए 7 बजे तक का टाइम है सदन का। माननीय श्री आदरणीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, 3 मिनट्स। जी सर। जब हम छोटे थे, हमें मोहम्मद रफ़ी जी का एक गाना होता था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। उस तकदीर का एक बहुत अहम भूमिका जो निभाती है वो हमारी शिक्षा निभाती है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है आने वाली पीढ़ियों के एजुकेशन को लेकर, और आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर हम अपनी राजनीति को अलग रखकर हम इस पर चर्चा करें। सर, जब हम शिक्षा की बात करते हैं और तकदीर की बात करते हैं, हाल ही में एक एसर रिपोर्ट आई थी। एसर रिपोर्ट में करीब 6.5 लाख बच्चों का टेस्ट लिया गया था, रीडिंग स्किल्स का और मैथमेटिकल स्किल्स का। और दुर्भाग्य से मुझे ये बोलना पड़ रहा है जो क्लास 3 और क्लास 5 के बच्चे थे, जब उनका लैंग्वेज टेस्ट लिया गया, रीडिंग टेस्ट लिया गया, तो क्लास 2 लेवल की भी टेक्स्ट बुक वो लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ पा रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। सिमिलरली जो मैथ टेस्ट था उसमें सिंपल डिवीजन क्लास 8 के बच्चे और क्लास 5 के बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन कुड नॉट डू। ये हमारे लिए एक चिंताजनक बात है कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कर बच्चों को वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं। चलिए 2024 का है सर, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जयंत, आई एम श्योर यू विल करेक्ट मी। 2024 की मैं बात कर रही हूँ सर। तीसरी चीज़ मैं बात बोलना चाहती हूँ, ये लोग आगे आकर पढ़ लिख भी लें, हायर एजुकेशन की तरफ भी जाएं। तो पिछले 10 साल में करीब 89 सेपरेट केसेस हुए हैं जहां पर पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से 6.5 करोड़ बच्चे इस देश के युवा उससे प्रभावित हुए हैं। सब महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव हुआ, डबल इंजन सरकार बनी, और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो स्टेट बोर्ड पेपर्स हैं 10th और 12th के, वो भी लीक हो गए। पहली बार हुआ है ये शर्मनाक बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, करीब आरबीआई की एक रिपोर्ट है जो बताती है 25 लाख ऐसे युवा हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनको स्टूडेंट लोन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से करीब 70% विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। और वो भी एक चैलेंज है हमारे सामने, क्यों वो विदेश जाते हैं, क्यों हमारे देश में ही हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पा रहे हैं जहाँ पे ये पढ़ाई कर सकें। 70% जो हैं इसमें से जो विदेश जाते हैं, जो 25 लाख बच्चे हैं जो युवा हैं एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ 7 लाख बच्चों को ये मिलता है। बाकियों को पर्सनल लोन लेना पड़ता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 14% है, कहीं कहीं 14 से 18% है। इस पर भी मैं मानती हूँ एजुकेशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खास करके महिलाएं जो हैं जो पढ़ाई करना चाहती हैं, उनको कैसे ये लोन का माध्यम जो है उनको अच्छे से मिल सके। सर, आईआईटी की बात हुई थी बजट में, जहाँ पे निर्मला जी ने कहा कि सीट्स और बढ़ाने वाले हैं आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेने के लिए। पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आईआईटी में पढ़कर, जब आईआईटी का उनको, सर 1 ही मिनट लूँगी, समाप्त करें। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस उम्मीद से इस कॉलेज में जाते हैं अच्छी एजुकेशन तो मिलेगी ही, अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा। आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी गुवाहाटी हो, उसने एम्प्लॉयमेंट का जो जॉब प्लेसमेंट्स हैं उसमें गिरावट देखी है। आईआईटी दिल्ली हो, उसमें भी गिरावट देखी है। तो मैं बस यही इसी लास्ट चीज़ से मैं समाप्त करना चाहूँगी। महिला हूँ सर, जो एसर रिपोर्ट की मैं बात करी थी, उस रिपोर्ट में एक और चीज़ सामने आई है, एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सेस टू स्मार्टफोन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें भी जेंडर का जो डिवाइड है वो बहुत ऑब्वियस है। 70% अगर लड़कों के पास स्मार्टफोन का एक्सेस है तो सिर्फ करीब 60% महिलाओं के पास है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी सर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद प्रियंका जी।
श्री उपेंद्र कुशवाहा,